हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है फिमोसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट कि आप कौन सी मेडिसिन को यूज़ करके इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिमोसिस एक कंडीशन है जिसमें फोरस्किन टाइट हो जाती है और फोरस्किन नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। अगर आप उससे नीचे की तरफ पुल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। फिमोसिस बेबी बॉय में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब छोटे बच्चों में ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडल्ट्स में भी ये कंडीशन हो सकती है अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ हो तो अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को फिमोसिस की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फोरस्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उसके वजह से जिस बॉय को ये प्रॉब्लम हो रही है वो स्किन को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन 3 साल तक देखी जाती है। जैसे जैसे बॉयज़ की एज बढ़ती है उनकी फोरस्किन अपने आप लूज़ होती है और उसमें ईजिली रिट्रैक्शन होने लग जाता है। लेकिन कुछ बॉयज़ में ऐसा देखा जाता है कि ये प्रोसेस होने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 17 ईयर तक बॉयज़ इजीली अपने फोरस्किन को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं होता तो उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और एक सिम्टम है कि अगर किसी बॉय को यूरिनेशन के टाइम में फोरस्किन में स्वेलिंग हो जाती है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है बीमारी होने का। फिमोसिस एक नेचुरल कंडीशन है, अब तक इसका कोई भी क्लियर रीज़न नहीं है कि आखिर कुछ बॉयज़ को ये कंडीशन क्यों होने लग जाती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के वजह से फिमोसिस होने लग जाता है एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जैसे कि बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस का मतलब है अगर किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन हो जाए ग्लैंड्स में तब भी ये कंडीशन हो सकती है। हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपना जेनाइटल एरिया का क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं, पुअर हाइजीन है, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक बीमारी है जिसका नाम है लाइकेन स्क्लेरोसिस। ये एक स्किन कंडीशन है, इसमें भी ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को फिमोसिस हो सकता है। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ। तो फिमोसिस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है क्योंकि इसके कॉज डिफरेंट है, तो हर कंडीशन में अलग तरीके का ट्रीटमेंट चलता है। अगर किसी पर्सन को विदाउट किसी रीज़न के या बचपन से ही फिमोसिस है तो आप टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फोरस्किन को खोलने में हेल्प करता है, स्किन को लूज़ करता है, जिसके वजह से आप उसे ईजिली रिट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर आपको फिमोसिस किसी इन्फेक्शन के बाद हुआ है जैसे कि बेलेनाइटिस के बाद हुआ है या फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ था, फंगल हुआ था, उसके बाद आपकी स्किन जो फोरस्किन है वो टाइट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको फिमोसिस पुअर हाइजीन के वजह से हुआ है, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उनका जो जेनाइटल एरिया है उसको क्लीन नहीं करते हैं, उसके बाद उसे फिमोसिस हो रहा है, स्किन चिपक रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्लीनिंग में ध्यान देना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कुछ केसेस में फिमोसिस बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है, तो ऐसे सीवियर केसेस के लिए आपको सर्कमसिशन कराना चाहिए। ये एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फोरस्किन को कम्प्लीटली कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिसके वजह से ग्लैंड्स के ऊपर कोई फोरस्किन नहीं रहती और इसे रिट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये था फिमोसिस। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।